गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज मेरे यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें मॉडल्स के कुछ और यूजेज हमारे बच रहे हैं, जिनको मैं आपको बता रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पसंद आए तो इसको सब लाइक करें। देखिए, आज के जो यूजेज हैं, पहला मॉडल है हमारा विल, वुड, शेल और शुड। कौन कौन से? विल, वुड, शेल, शुड। अब इसमें से आपको शुड के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको शुड के बारे में बता दिया, कोई नया प्रयोग नहीं है। अब सबसे पहले मैं आज जो मुख्य है, परीक्षा में अक्सर आता है, इसको लेता हूं विल। देखिए, इसका यूज है हमारा विल। वैसे हम जानते हैं विल और शेल। देखो, ये एक तो विल और शेल, ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती है। यानी कि हम जानते हैं फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। ये फिक्स है, आई और वी के साथ शेल का यूज करते हैं जब हम टेंस के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर को मॉडल वर्ब के रूप में पढ़ेंगे तो यहाँ पर उल्टा होगा, यानी आई और वी के साथ भी हम विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बताइए? विल का। अब बता शेल का यूज मॉडल वर्ब के रूप में न के बराबर किया जाता है। इसका बहुत कम यूज होता है ही नहीं। जहां भी आता है वहां पर विल का यूज आता है। इसलिए हम विल के यूज को विशेष ध्यान से समझेंगे। तो ये समझ में आ गया, विल और शेल हेल्पिंग वर्ब रूप में फ्यूचर टेंस में काम आते हैं और किसके साथ? आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं। अब चूंकि यहां पर हमारी बात चल रही है मॉडल से, तो विल का प्रयोग देखिए, पहला यूज है प्रॉमिस, फ्यूचर प्लान्स, प्रॉमिस, फ्यूचर प्लान्स, थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन। थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन आदि का भाव प्रकट करने के लिए करते हैं। आदि का भाव प्रकट करने के लिए करते हैं। समझ आ गया? पहला यूज क्या है? प्रॉमिस, फ्यूचर प्लान्स, थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन। प्रॉमिस होता वादा, फ्यूचर प्लान्स भविष्यकालीन योजनाएं, थ्रेट और वार्निंग, थ्रेट है धमकी और वार्निंग यानी चेतावनी, यानी किसी को डायरेक्ट डराना, वह होता है धमकी, और पहले सचेत करना होता है वार्निंग। डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय करना। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, आई रिक्त स्थान, गिव यू ए वॉच ऑन योर बर्थडे।
कौन सा भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे, प्रोमिस। फ्यूचर प्लान भी है, लेकिन यहाँ पर प्रोमिस का भाव प्रकट हो रहा है क्योंकि भविष्य की योजना है कि आपके जन्म पर मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। उसने प्लानिंग कर रखी है, लेकिन साथ में वादा भी कर रहा है सामने वाले से कि मैं तुम्हें घड़ी दूंगा। इसलिए यहाँ पर हम आई के साथ विल का यूज करेंगे। फ्यूचर प्लान्स क्या होता है, जैसे लिख दिया, आई गो टू विजिट द ताज टुमारो। ये क्या है, प्लान। आई गो टू विजिट द ताज टुमारो। विजिट द ताज टुमारो, कल मैं ताजमहल का भ्रमण करूंगा। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर प्लान। इसी तरह थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, धमकी देना, ये तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, ये होता है। नेक्स्ट हमारा दिया है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। आई विल बिकम ए डॉक्टर इन फ्यूचर। तो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय कर रहा है कि मैं भविष्य में आगे चलकर एक डॉक्टर बनूं। तो इस प्रकार से विल का पहला यूज हो गया। दूसरा यूज समझ में आ गया होगा, दूसरा यूज बताता हूं, देखिए, कमांड, रिक्वेस्ट और इनविटेशन का भाव। दूसरा यूज है इसमें, हम देखेंगे। कमांड, रिक्वेस्ट वे इनविटेशन का भाव प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए किस प्रकार से भाव प्रकट किया जाता है, कमांड, रिक्वेस्ट व इनविटेशन का भाव प्रकट करने के लिए। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, देखिए, जैसे विल यू गिव मी सम मनी। इंट्रोगेटिव है, विल यू गिव मी सम मनी, क्या हो गया, रिक्वेस्ट, निवेदन कर रहा है। इनविटेशन, विल यू कम एट माई होम समडे। घर पे आने के लिए क्या किया जाता है बताओ, निवेदन तो है, लेकिन इनविटेशन का भाव भी यहाँ पर दिया गया है कि क्या तुम किसी दिन मेरे घर आओगे, घर आने का उसको निमंत्रण दिया जाता है। तो ये जो अगला दिया है, कमांड, विल यू ब्रिंग ए बुक फॉर मी, ये हो गया हमारा कमांड, आदेश है, क्या तुम मेरे लिए पुस्तक लाओगे, ये पुस्तक लाने का ऑर्डर दे रहा है। इस प्रकार से ये हमारे विल के यूज हो गए। एक तो हो गया प्रॉमिस, फ्यूचर प्लान्स, थ्रेट, वार्निंग, डिटर्मिनेशन। दूसरा हो गया कमांड, रिक्वेस्ट व इनविटेशन का भाव प्रकट करने के लिए। अब अगला मॉडल हमारा आता है वुड। देखो, जानते हैं विल का प्रयोग जब हमसे आता है तो विल का प्रयोग, विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वुड। तो हम यहां पर लिखेंगे, अगला मॉडल है वुड।
अगला लिखेंगे मॉडल के रूप में वुड। ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। विल का पास्ट फॉर्म होता है, यानी जहां पर हम विल का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, यानी सेकंड फॉर्म में दी गई है, तो वुड का यूज करेंगे। जैसे आई वुड लाइक दिस बुक, विल का वुड हो गया। लेकिन विशेष जो यूज किया जाता है ये होता है हमारा विशेष पहला तो ये हो गया विल का पास्ट फॉर्म, और दूसरा था वुड, ये होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का भाव, इसमें दूसरा भाव क्या प्रकट होता है बताइए? पोलाइट रिक्वेस्ट का, यानी निवेदन तो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट में तो विल का यूज किया गया है, अब वुड का यूज क्यों? पोलाइट रिक्वेस्ट यानी इसके अंदर और विशेष झुकाव होता है। जैसे वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, वुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे? प्लीज शब्द आ रहा है इसलिए यहाँ पर वुड आ गया। अगर प्लीज नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? विद। सामान्य रिक्वेस्ट, प्लीज काइंडली लिखने पर यहाँ पर वुड हो जाता है। तो इस प्रकार से यह वुड का यूज बताया है। आगे हम जो मॉडल दिए वो दिया हमारा शेल। आपको विदित होगा, अभी मैंने बताया था कि शेल का प्रयोग सामान्यतः मॉडल वर्ग रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी यदि हो जाए तो केवल पब्लिक स्टेटमेंट, सार्वजनिक पब्लिक इंफॉर्मेशन, जब कभी सार्वजनिक सूचना देनी होती है तब यूज करते हैं। जैसे सभी विद्यार्थी कल 10 बजे विद्यालय पहुंचेंगे, सार्वजनिक सूचना में ऑल द स्टूडेंट्स शैल रीच स्कूल एट 10 o'clock टुमारो, तब जाके होता है। शुड का प्रयोग मैं आपको बता चुका हूं, मॉरल ड्यूटी, मॉरल एडवाइस और मॉरल ऑब्लाइजेशन में, और दूसरा होता है लीस्ट के साथ। ये मैं आपको पहले डिटेल में बता चुका हूं, इसलिए आज ये मॉडल का बिंदु हमारा कंप्लीट हुआ। आगे आने वाले वीडियोज में आपको इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको हल करने के लिए दूंगा, ताकि स्वयं आप अपना परीक्षण भी कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।